हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंटिन्यू जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर रहे हैं। कल पढ़ा था थर्मोडायनेमिक। इसको कंटिन्यू करेंगे। अपन ने पढ़ लिया था कि टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। दो प्रकार के होंगे वेरिएबल्स, पैरामीटर्स। दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा एक्सटेंसिव, एक होगा इंटेंसिव। दो कौन कौन से होंगे? एक्सटेंसिव और एक क्या है? इंटेंसिव। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव कौन सा है और इंटेंसिव कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां लिखते हैं टू टाइप्स होते हैं इनके। एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव। एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव। अब वन बाय वन देखते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एक्सटेंसिव की, सेकंड बात करेंगे इंटेंसिव की। ठीक है, एक्सटेंसिव में क्या होगा? डिपेंड करेंगे किस पर? मैटर पर डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव है वो डिपेंड करेगा मैटर पर और मैटर की साइज पर। किस पर डिपेंड करेगा? मैटर की साइज पर। ठीक है, और जो इंटेंसिव है वो डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर एंड अमाउंट ऑफ, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, दो बातें कही मैंने। सबसे पहले साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड हो। पहली क्या है कि साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड हो। सेकंड, दूसरी बात करेंगे कि अमाउंट किस पर? अमाउंट, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड हो। एग्जांपल देखते हैं, ध्यान में रखना कि अमाउंट ऑफ मैटर और साइज पर डिपेंड करे। एग्जांपल देखते हैं इनके, जैसे कि मास, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक ग्लास में पानी है और एक बकेट भर के पानी है। ठीक है, तो उसकी क्या हुई? अपने पास साइज में डिफरेंस आया, ओके, और अमाउंट में फर्क पड़ा। एक तो ग्लास भर के पानी है, एक बकेट भर के पानी है। बिल्कुल, तो कौन सा प्रोसेस होगा अपने पास? कौन सा सिस्टम होगा? कौन सा वेरिएबल्स होगा? कौन से पैरामीटर्स होंगे? एक्सो एक्सटेंसिव, सॉरी, क्या होगा? एक्सटेंसिव। अब बात करते हैं इंटेंसिव की। किसकी बात करते हैं? इंटेंसिव की। इंटेंसिव, इंटेंसिव में देखते हैं, डज नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ साइज, अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब
अब किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, न तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है और नहीं अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं साइज पे डिपेंड कर रहा है, कि कुछ भी हो सकता है अपने पास। ठीक है, कुछ भी का मतलब हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ भी अपन देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन देखेंगे इंटेंसिव में इनके एग्जाम्पल। डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे किसकी, एनर्जी की। किसकी बात होगी, एनर्जी की। जितनी भी एनर्जी है टोटल उनके बारे में बात होगी। बात करते हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एंथैल्पी। ठीक है, जितनी भी अपने पास एनर्जी है टोटल किस में आएंगी, एक्सटेंसिव में। ठीक है, और जो बाकी जितना भी बच गया अपने पास वो किस में आएगा, इंटेंसिव में। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, और भी बहुत सारे देखना चाहें तो अपन मोलर एंथैल्पी की बात कर दे, मोलर एंट्रोपी की बात करें तो किन में आएंगी, इंटेंसिव में। ठीक है, तो अपन ने पास दो है वेरिएबल्स के बारे में बात की है, कि एक है एक्सटेंसिव, एक है इंटेंसिव। जो एक्सटेंसिव होता है वो क्या होगा, अपने पास साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगा, और दूसरा क्या होगा, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा, जैसे मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, एनर्जी। ठीक है, और ये है इंटेंसिव। जो इंटेंसिव है वो है डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, साइज ऑफ सिस्टम। न तो मैटर पे डिपेंड कर रही कि मैटर कितना होगा, न ही साइज पे डिपेंड कर रही। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, मोलर एंथैल्पी देखेंगे, मोलर एंट्रोपी देखेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम एनर्जी बोल रही है कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री गिब्स फ्री एनर्जी, ये होती क्या है, वन बाय वन पढ़ेंगे, सबका डिस्कशन करेंगे वन बाय वन कि ये क्या होती है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, सारी वीडियो डालेंगे, सब बताएंगे कैसे क्या होता है। आगे बात करते हैं अपन स्टेट फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, स्टेट फंक्शन की। आगे बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन, या बात करते हैं स्टेट वेरिएबल। किसकी बात करते हैं, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अपन स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन में अपन क्या करते हैं, इसमें कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होगी कि ये चेंज कैसे होंगे। ठीक है, मान लो यहां लेते हैं गैस, मैंने ले ली सबसे पहले एक एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद अपन ने लिया टेम्परेचर, प्रेशर, और इसको मैंने चेंज किया, चेंज स्टेट। ठीक है, क्या किया, चेंज स्टेट। तो दूसरी जो गैस होगी उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, और अपने पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या जाएंगे, चेंजमेंट। मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना, और उनके अलग अलग अपन को मान प्राप्त होना, वैल्यूज प्राप्त होना, उनको अपन क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ये होते कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एंथैल्पी, और कौन से होते हैं, हीट कैपेसिटी, वर्क। ठीक है, ये सब होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिव्स एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या क्या होती है, किस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हैं।
ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर आगे बात करते हैं। अपन ने बात की थी चेंज के बारे में, स्टेट चेंज के बारे में, तो किन पे डिपेंड करती है उनके बारे में देखते हैं। डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। ठीक है, मान लेते हैं अपन ने ग्राफ बनाया P वर्सेस V के बीच में, ठीक है, और ये मैंने दो पाथ बना दिए। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें प्रेशर के बारे में कि प्रेशर में चेंज क्या आएगा। तो बात होगी जब प्रेशर में चेंज करेंगे। अब देखो पाथ में तो चेंजमेंट है, पाथ है अलग अलग, पर जो जाने का तरीका है, जो मतलब जैसा कर्व यहाँ बना रखा है अपन ने, वो क्या है, वो सेम है। डायरेक्शन क्या है इनकी, दोनों की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो उसमें भी आएगा कि T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगली बात करते हैं अपन वॉल्यूम की, V की बात करते हैं, तो लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, ऐसे ही अगर एनर्जी की बात आ जाए तो उसमें लिखेंगे E फाइनल माइनस E इनिशियल। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये डिपेंड कर रही है कि अपने पास जो स्टेट है वो कौन सी होगी, उस पर डिपेंड कर रही है। पाथ फंक्शन दो बात याद रखना, एक तो होगी हीट, एक होगा वर्क। एक होगी हीट और एक क्या होगा, वर्क। ये दोनों किस पर डिपेंड करेंगी, पाथ फंक्शन पर। पाथ फंक्शन पर किस पर डिपेंड कर रही है, पाथ फंक्शन पर। ओके, यहां तक बात क्लियर। आगे देखते हैं। ये पता चल गया है कि जो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होंगे तो डिपेंड ओनली इनिशियल व फाइनल कंडीशन होगी एनर्जी की। तो अपन ने बनाया P वर्सेस T के, P वर्सेस V के बीच में प्लॉट खींचा, एक ग्राफ खींचा। अपन ने देखा कि सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो जब भी किसी चीज को अपन निकालते हैं कि चेंज कितना हुआ, तो सबसे पहले ध्यान करते हैं, क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो अपन ने किया फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, यहां तक बात क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। सबसे पहले वाला प्रोसेस होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस यहां लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर। ठीक है, क्या होगा कि सेम टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा डेल टी इजकल टू 0, डेल टी इजकल टू 0। ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं। ग्राफ V, ये P, अपने पास प्लॉट ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा। ये अपने पास कौन सा ग्राफ होगा, आइसोथर्मल। ठीक है, अगला अपने पास है आइसोबारिक। आइसोबारिक। अगला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। अगला कौन सा है, यहां लिख देते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। ठीक है, तो अपन अगला किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आइसोबारिक के बारे में बात करेंगे।
तो आइसोबारिक के बारे में बात करेंगे तो अपन को पता है कि क्या आएगा इसमें, आइसोबारिक में क्या आएगा, आइसोबारिक में अपन करेंगे कौन सा लिखेंगे, प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो P इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, P इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपने पास आ गया डेल P इक्वल टू 0। ये क्या होते हैं, केमिकली प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं, केमिकली प्रोसेस, जो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और 0 हो जाते हैं। तो इसमें जब ग्राफ में देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, इसको बोलेंगे आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक। अब बात करते हैं आइसोकोरिक की, बात करते हैं आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक में क्या होता है कि अपने पास वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो V इक्वल टू 0, तो अपने पास आ गई डेल V इक्वल टू, यहां कांस्टेंट और यहां पर आ गई डेल V 0, ठीक है। तो ग्राफ देखेंगे तो अपने पास कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, बिल्कुल। ये क्या हो गया अपने पास, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोकोरिक। लास्ट अपने पास बचा एडियाबेटिक। आपको पता है कि एडियाबेटिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने पास होगा डेल क्यू इक्वल टू 0, डेल क्यू इक्वल टू 0 की एनर्जी में चेंज कितना होगा, 0, ठीक है। तो आपको थर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस चारों समझ में आ गई। और ये बात पता चल गई कि आज जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। चारों प्रकार में क्या होगा, T कांस्टेंट होगा, उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद Q कांस्टेंट, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट।